आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बिहार की स्पेशल रेसिपी खजूर। कोई भी फेस्टिवल होता है ना दोस्तों, बिहार में होली हो, दिवाली हो तो या छठ हो तो ये खजूर की रेसिपी ज़रूर बनती है। तो देख सकते हैं इसकी आवाज़ कितनी शानदार है। इसी तरह से आपके भी खजूर बनकर तैयार होंगे। ये देखिए इसकी आवाज़ कितनी खस्ता बनी है। तो सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपकी रेसिपी इस तरह से बनकर तैयार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगी तो रेसिपी लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी देखने को मिले बिहार की प्रसिद्ध रेसिपी। तो इसके लिए हमने लिया है एक पतीला और उसमें हम ऐड कर देते हैं लगभग 1 कप पानी। तो कोई भी एक कटोरा सेट कर लें, उससे हम नाप कर ले लेते हैं 1 कप पानी। तो देखिए आधा कप का मेजरमेंट था तो मैंने 2 बार डाल दिया है। अब इस पानी को हम गर्म होने देते हैं। हल्का सा इसमें बुलबुला यानी कि हल्के से बबल्स आ जाए ना नीचे में, तो देखिए इस तरह से। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे। ये अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं चीनी। तो सेट कर लें और इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं। तो चीनी आपको कितना ऐड करना है, मैदे के हिसाब से मैंने यहाँ पर चीनी ऐड किया है। तो लगभग मैं यहाँ पे 400 ग्राम यानी कि 450 ग्राम मैंने यहाँ पर चीनी लिया है, लगभग 1 केजी मैदे के लिए। बिल्कुल परफेक्ट मीठा यहाँ पे बट तैयार होती है। तो देखिए मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल भी ऑन नहीं रखा है यहाँ पे। जैसे ही पानी में हल्का बुलबुला उठे तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। अब इस चीनी को अच्छे से यहाँ पे हम भूनने देते हैं। तो जब ये आधा घुल जाए, यानी कि आधा आपको यहाँ पे इसे घुलना है, पूरा नहीं घुलना है। तो देखिए आधा घुल चुका और आधा नीचे बैठा हुआ, बस इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। बहुत लोग के घर में होता है कि पानी को गर्म नहीं करते हैं, सीधे चीनी डालते हैं और उसे अच्छे से घोलते हैं। नहीं तो डायरेक्ट चीनी डाल के भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। और गुड़ वाली तो मैंने आपको सिखाई ही है, तो उस तरह से आप बना सकते हैं। लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा हो रहा है अभी, तब तक हम यहाँ पे डो तैयार कर लेते हैं। तो 1 केजी हमने यहाँ पे मैदा लिया है, बिल्कुल माप से लिया है। 1 केजी का पैकेट आता है वो। साथ में यहाँ पर हम सूजी ले लेते हैं। सूजी मैंने यहाँ पे 200 ग्राम ले सकते हैं, 200 से 250 ग्राम यहाँ पे आप सूजी ले लीजिएगा। और मोटी वाली नहीं लीजिएगा, बारीक वाली लीजिएगा। साथ में यहाँ पे नारियल लिया है। ये जो सूखा नारियल गोला होता है ना, उसे मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। तो इसे भी आपको यहाँ पर नाप कर लेना है। तो लगभग 20 से 30 ग्राम यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे सूखा नारियल ज़्यादा लीजिएगा तो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है, 1 टेबल स्पून भर कर लिया है। और इसे जो खलपट्टे होते हैं ना, उसमें अच्छे से दरदरा कूट लिया है। तो इस तरह से डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में 6 से 7 यहाँ पे नारियल है, इस दोस्तों इलायची है। नारियल की क्वांटिटी ज़्यादा ही, इलायची की ज़्यादा ही क्वांटिटी मैंने लिया, 7 से 8 है यहाँ पे। अच्छे से इसे भी फ्रेश हमने कूट लिया है। ये डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। चलिए इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे बहुत लोगों को सौंफ नहीं पसंद है तो सौंफ निकाल दें। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की बारी आती है दोस्तों। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे सूखा हुआ नारियल जैसे पीस पीस कट करके जैसे डालते हैं, तो मैंने यहाँ कद्दूकस करके डाला है। अगर छोटे छोटे पीस करके डालेंगे तो बाहर निकल जाते हैं फ्राई करते वक्त, इसलिए मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके डाला। आप इलायची डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक करके डालिएगा, नहीं तो तेल में निकल जाएंगे। अब इस तरह से गड्ढा हमने यहाँ पे बना दिया है और इसमें हम ऐड कर देते हैं तेल मोहन के लिए। तो लगभग 100 से 120 ग्राम यहाँ पे हमने तेल लिया, यानी 3/4 लिया है 1 किलो के लिए। अगर इस तरह का कप है, नहीं तो नाप करके लीजिएगा, तो 120 से 30 ग्राम यहाँ पे आपको लग जाता है यहाँ पे मोइन। तो देखिए तेल डाल के इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। तेल ले लीजिए, घी ले लीजिए, जो भी। और पता कैसे चलेगा मोइन सही है, तो इस तरह से मुट्ठी बांध लीजिए। इस तरह से लड्डू के फॉर्म में यहाँ पे बन जाएगा। तो समझिए मोइन बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पर लग के तैयार हुआ, बिल्कुल खस्ता बनेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए कितने शानदार यहाँ पे बन के तैयार हो गए। अब जो हमने घोल के रखा है ना चीनी पानी को, आधा चीनी है और आधा पानी है, इस तरह से घुल गया है। इस तरह का टेक्सचर देखिए, नीचे थोड़ा बैठ गया। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद इसे अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे। तो इसका डो हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर बिहार वगैरह में देखेंगे तो डो लगा के नहीं बनते हैं ठेकुआ, और जगह देखिएगा तो डो लगा दिया फिर बना दिया, तो वैसे नहीं करना है आपको। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डालना है आपको, और इस तरह से आपको नीचे से ऊपर उठाते हुए इस तरह से मसलना है यहाँ पर आपको। देखिए किस तरह से मैं नीचे से ऊपर उठाते हुए इस तरह से मसल रही हूँ। हल्के हाथों से कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइएगा। जितना मैंने पानी लिया है ना, 1 कप 200, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आपका बैठेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में ही आप कम पानी डालिए, है ना,
शुरुआत में कम पानी डालिएगा ना, इस तरह से जैसे मैंने 1 कप तो मुझे अंदाज़ा है। अगर आपको दिक्कत हो रही है ना तो आप क्या कीजिए, शुरुआत में ही आधा कप पानी डालिए और चीनी तो पूरा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद जो आप प्लेन पानी डालिए। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए सारा चीनी, इसमें सारा पानी चला गया चीनी का, चले जाना चाहिए, नहीं तो मीठा होगा नहीं आपका ठेकुआ, फिर कहेंगे कि हमारे तो ठेकुआ अच्छे बने नहीं। तो देखिए किस तरह से भुरभुरा टेक्सचर आ गया है, ना ही ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा सख्त है कि इसके ठेकुआ नहीं बन सके। तो मैंने हाथ धो लिया था, उसके बाद मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप छोटे छोटे बॉल्स लंबाई में कर लें, गोल में शेप में कर लें, जो भी करना है कर लें। तो ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आपको बनाना है, गोल या लंबाई के शेप में। तो मैं एक गोल भी आपको दिखा दूँगी डिज़ाइन इस तरह से। अगर आपके घर में सांचा नहीं है तो बिना सांचा के भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह का जो सिलिकॉन मैट आता है ना वो लिया, ये मेरा न्यू है दोस्तों। दूसरा जो सिलिकॉन मोल्ड है ना वो मैं रखी हुई हूँ। तो देखिए ये जो हथेली है ना, यहाँ पे अंगूठे वाले साइड में, वहाँ पे आपको हाथ लगा के इसे प्रेस करना है ना, बीच में नहीं डालना है, बीच वाले में, नहीं तो कहीं मोटे हो जाएंगे कहीं पतले हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन बनकर आ गया है। एक और मैं बता देती हूँ। देखिए किस तरह से अंगूठे वाले जो साइड होते हैं ना फूले हुए, वहाँ से आपको प्रेस करना है, तो बिल्कुल इक्वल एक जैसा आपका होगा, नहीं तो बीच से कीजिएगा कहीं मोटा कहीं पतला। और ये दरदरा आप देख रहे हैं ना, दरदरापन ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपके खासा बनने की निशानी है कि बिल्कुल खास्ता आपके बनकर तैयार होंगे यहाँ पर। तो ये दरदरापन से बिल्कुल घबराए नहीं, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। चलिए मैं आपको एक डिज़ाइन दे देती हूँ। अगर इस तरह का मैट नहीं आपके पास है तो आप और क्या तरीका से बना सकते हैं। तो ये जो कांटे वाला जो चम्मच होता है ना, फॉक, वो तो हर घर में होता ही होता है। तो आप इससे भी डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। देखिए हल्का सा प्रेस कीजिएगा तो कितना सुंदर यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है लीफ के शेप में। तो डिज़ाइन की टेंशन ही नहीं है, कोई सा भी डिज़ाइन आप दे लीजिए बिल्कुल सुंदर दिखने वाले हैं, और खाने में तो ये टेस्टी होते ही हैं होते हैं। तो कभी सफ़र पे जा रहे हैं या कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप इसे बना के पहले से रखें, फटाफट सर्व करें। और ट्रेन के सफ़र में भी बहुत मज़े का लगता है ये। तो सारे हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। टेम्परेचर का बहुत ही खास ख्याल रखना है आपको दोस्तों, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी हम फ्राई यहाँ पे नहीं करेंगे। छोटा सा मैं यहाँ पे निकाल ली हूँ और इसे चेक कर लूँगी। तो देखिए जैसे ही मैंने डाला ना तो हल्के से बुलबुले उठ रहे हैं ना, इस तरह से देखिए इतना ही टेम्परेचर हमें चाहिए। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, ना ही स्लो फ्लेम पे कीजिएगा और ना ही हाई फ्लेम पे कीजिएगा। और ये मेरा बर्नर छोटा वाला बर्नर है, उस पे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे बबल यहाँ पे हल्के हल्के उठ रहे हैं ना। अब देखिए इसे पलटते हैं, आपको लगे ना कि हल्का सा ब्राउन आ रहा है ना पार्ट, तभी से हम पलटेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं छुएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट यहाँ पे ठेकुआ है। और मैंने इतना सारा डाला है क्योंकि मुझे होता है ना दोस्तों एक्सपीरियंस है कि हाँ चलो एक बार में मैं इतना बना सकती हूँ। लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना तो 2 से 4 ही ठेकुआ डालिएगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, क्योंकि आपको पलटने में फिर दिक्कत हो जाएगी और फिर ये टूट सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट यहाँ पर होते हैं। तो मैं बहुत सावधानी से इस तरह से खाने वाले चम्मच से पलट रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा खूबसूरत यहाँ पे कलर आया है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई किया है, अंदर तक सिका है। तो अंदर तक सीखना बहुत ज़रूरी है। स्लो फ्लेम पे कीजिएगा तेल पी जाएंगे, और हाई फ्लेम पे कीजिएगा तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे करके कीजिएगा। और जैसे जैसे आपका कलर आते जाए ना, उस तरह से आप ठेकुआ को निकाल भी यहाँ पर सकते हैं। तो मुझे इसमें दिख रहा है कि इसमें कलर आ गया है, बाकी में कलर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और इसे कुक करूँगी और थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पर लाऊंगी। तो देखिए ये कलर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है, सुनहरा कलर। इसी तरह का कीजिएगा, ज़्यादा डार्क अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। अब गुड़ वाले बनाएंगे तो तुरंत ये हो जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था, मैं बिल्कुल खास था, मुँह देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा दोस्तों। बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगे। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने 1 किलो मैदा लिया है ना, तो आप आधा किलो गेहूं का आटा लें, और नहीं तो आधा किलो मैदा लें, तो उससे और भी अच्छा लुक आएगा। और नहीं तो सिर्फ आप गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं जो ऑथेंटिक रेसिपी हूँ जो मैदा से बनती है, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए छन के सारे तैयार हो गए हैं, बाकी का भी इसी तरह से आप फ्राई कर लीजिएगा। तो सारा तेल इस तरह से निकाल लीजिएगा और इसे प्लेट में
ठंडा होने दीजिएगा। अभी ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे हल्के से ये टाइट होते जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है हमारे ठेकुआ। और छन छन जाने के बाद चीनी दिखती है, उस समय जिस समय आप छान कर निकालेंगे ना दोस्तों, तो उस समय गर्म रहती है ना, पिघली हुई रहती है, तो उस समय चीनी नहीं दिखती है इस पे। जैसे जैसे ठंडी होगी ना तब आपको इसके ऊपर से चीनी दिखेगी, इसलिए उस समय चीनी नहीं दिख रही। बहुत लोग बोलेंगे चीनी नहीं दिख रही है, तो इस तरह से दिखती है। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसे ट्राई कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों कि आपको रेसिपी कैसे लगी। मैं आपको एक टेस्ट करवा के दिखा देती हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट खास्ता बने हैं। मैं ऐसे क्या करती हूँ दोस्तों, 15 दिन के लिए स्टोर कर लेती हूँ। कभी गेस्ट आ गए घर में, कहीं बाहर निकलना है, जल्दीबाजी है, चाहे बच्चों को कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैं इसे देती हूँ। घर की बनी हुई चीज़ें दीजिए, बहुत उन्हें अच्छी लगेंगी और बहुत ही टेस्टी लगेंगी। ट्राई कीजिएगा दोस्तों।